अभी हमने आपको कहा था कि सारे बच्चे एक सवाल बनाएंगे जोड़ का, एक काय का, एक और एक। तो आपने अपना सवाल बनाया और सवाल को क्या किया, हल किया। तो अब सबका सवाल कैसा हो गया, अलग अलग हो गया कि नहीं? तो इस परीक्षा में कोई किसी की नकल कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सवाल अलग अलग है। अच्छा, मान लो अलग अलग सवाल नहीं होता, मान लो अलग अलग सवाल नहीं होता और एक सा सवाल मान लो हम सबको देते, ठीक है? तो आप ये बताओ कि मान लो कोई बच्चे से नहीं बनता और वो दूसरे का देख के कर लेता, तो क्या उससे सवाल बनने लगता? नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसने सीखा तो सीखा नहीं है, तो इसलिए उससे नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर आगे क्या उससे बनेगा? नहीं। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है और अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा? इसलिए हमको क्या नहीं करना है? नकल नहीं करना है, चाहे बने और चाहे नहीं बनेगा। तो स्कूल सीखने तो आए हैं ना, तो नकल कोई नहीं करेगा। क्लियर है ना? दूसरी एक और बात है कि मान लो घर में आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो और अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते मान लो एक कठिन शब्द आ जाए जिसका अर्थ आपको पता ना हो, तो कैसे पता चलेगा? किसी से सर पूछ सकते हैं, बुक में होता है। किसी बुक में, अंग्रेजी की बुक में हिंदी मीनिंग नहीं दी रहती है। दी रहती है क्या? दी रहती है क्या? तो फिर आप कैसे ढूंढोगे? नहीं, आप सर तो अगले दिन मिलेंगे। सर किसी से पूछ लीजिए, मोहल्ले वालों। अच्छा, मोहल्ले वालों से पूछेंगे, जिससे इंग्लिश बनती है। अब मान लो घर में हमारे इंग्लिश कोई नहीं जानता है, फिर? अच्छा, मान लो रात हो गई है और दूसरे दिन परीक्षा है, या आपको हमेशा के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना है कि हम खुद ही शब्दों के अर्थ ढूंढ सकें, तो हमको क्या करना है? धीरे से पढ़ेंगे और उसका अर्थ अच्छा, अच्छे से समझेंगे। आपका नाम क्या है? अंकित। अच्छा अंकित, ये बताओ और सारे बच्चे ये बताओ कि मान लो घर में डिक्शनरी हो। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी में क्या होता है कि अंग्रेजी के शब्दों के क्या लिखे रहते हैं? अर्थ। हम उसको खोज सकते हैं। तो मान लो हर बच्चे के घर में डिक्शनरी हो जाए, तो क्या उसको कठिन शब्दों के अर्थ किसी से पूछना पड़ेगा? तो हमको क्या करना है? डिक्शनरी खरीदना है। कैसे खरीदोगे? किससे बोलोगे? पापा से, मम्मी से, ठीक। और आपको एक डिक्शनरी घर में रखना है, पहली चीज। तो घर में आप जब भी शब्द ढूंढना है किससे ढूंढ लोगे? डिक्शनरी से। और मान लो स्कूल है, स्कूल में कोई शब्द नहीं बन रहा तो कैसे ढूंढोगे? डिक्शनरी स्कूल में भी है, लाइब्रेरी में भी है, तो हम वहां से ढूंढ सकते हैं। तो जब डिक्शनरी आपके घर में आ जाएगी तो आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। तो कितने बच्चे डिक्शनरी खरीद लेंगे? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका जिसके घर में डिक्शनरी है? हर्षिता। आप बताओ, डिक्शनरी से फायदा है कि नहीं? है। आप कभी ढूंढते हो उसमें? तो अब ढूंढना है बेटा, है ना? अच्छा, अब नीचे हाथ करो। कितने बच्चे नहीं खरीद सकते हैं? हाथ उठाएं। हाँ, 5-6 बच्चे नहीं खरीद सकते हैं। तो इन बच्चों की मदद कितने बच्चे करेंगे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे हमारे उन बच्चों को मदद करेंगे जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग मदद करने का दृष्टिकोण रखते हो, है ना? सबके लिए तालियां बजाओ।